हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में महासटीक विश्लेषण की ओर। किसका चयन जिलावार होगा, किसका नहीं। जियो जारी है, आप सभी को पता है जियो में क्या बताया गया। कुछ लोग जियो को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। तो जियो जारी हो गया है 31,661 के अनुसार। कौन सेफ है, हाई मेरिट का नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो पहली बात है, आप जियो को ध्यान से पढ़िए। तो अगर देखा जाए तो जिलेवार जो परसेंटेज निकालना है आपका, तो 67,867 में आपका 45.88% निकालना है। 45.8% पे आपका निकालना है। यानी जो अगर आप देखें 31,661 जो है उसमें आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है 31,661 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना देख सकते हैं। जैसे आपका मान लो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट है तो 2450 सीटें हैं, तो इसका हाफ कितना होगा, तो 1225 हो जाएगा। तो 1225 में हाफ हुआ, हाफ होने के बाद इसका, क्योंकि आपको 45.5% ही निकालना है, तो 45.5% निकालने पे 1122 सीटें आ रही हैं। हरदोई में कितनी आ रही हैं, 1122 सीटें आपका 45.88% पे। तो 1122 सीटों पर चयन होगा। तो सीरियल वाइज ही चयन होगा। अगर देखा जाए कि अगर इसमें क्या बनेगा, तो 1122 सीटों में 50% आरक्षण लगेगा यूआर का, और 27% ओबीसी, और हैंडीकैप 4%। इसी तरह सभी कैटेगरीज वाइज यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हाई मेरिट का। तो अब देखते हैं, तो सीरियल वाइज ही भर्ती कराना चाहती है सरकार, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आरक्षण पर डिपेंड है। तो आरक्षण पे बनी गई है, तो सीट वाइज यानी 1122 तक जितने बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे 150 आपकी लखनऊ में सीटें हैं, तो 150 में सब हाई मेरिट वाले भी ही थे, क्योंकि किसी का 77+ था, 75+ वही है लखनऊ में 150। तो इसमें 75+ वाला भी बाहर हो सकता है, और कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में 70+ वाला भी अंदर हो सकता है, यानी 31,661 में। तो इसमें हाई मेरिट का नुकसान हो सकता है। जैसे जिलेवार, आपका जिलेवार जैसे लखनऊ का मैंने बताया कि 67 सीटें ही ली जाएंगी 150 में से, तो आधे का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। सबकी हाई मेरिट ही थी, 75+ ही थे, तो 75+ वाले ही बाहर हो रहे हैं। तो जिलेवार आपका सूची, आपकी लिस्ट होगी, सीरियल नंबर होगा। अब स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्टेट की रैंक से आपका कोई मतलब नहीं कि आपकी रैंक कितनी थी। अब आपको जिलेवार अपनी लिस्ट में अपने नाम को देखना है। तो आपकी लिस्ट में आपका सीरियल नंबर क्या था, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सीरियल नंबर कितना था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 31,661 में आपका चयन है या नहीं। और रही बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं लिस्ट कब जारी होगी, तो सबके आंकड़े अभी तक थे। अब जियो आ जाने पर पूरी उम्मीद 1-2 दिन में लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी, यानी कल तक या परसों तक, जो भी प्रक्रिया। और मुझे लगता है कल तक ही आ जाएगी या परसों तक ये पूरी प्रक्रिया, यानी सोमवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं। जैसी उसकी अपडेट, अभी तक कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल पाई है कि लिस्ट कब जारी होगी। जब अथेंटिक मिलेगी तभी हम आपको सूचित करेंगे कि 31,661 की लिस्ट आ चुकी है। तो अब जिलेवार चयन आप समझ चुके होंगे, 45.88% पे होगा। जो आपकी 67,867 सीटें थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिलेवार। तो अब देखते हैं कैसे क्या कहा गया। पहले तो हम जियो को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जियो को ध्यान से समझे नहीं हैं, सिर्फ अपने अपने आंकड़े बताना शुरू कर दिए हैं। तो अब देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद
आवंटित किए जा चुके हैं। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए, यानी जो पूर्व में आपको जनपद मिला है वही आपका सेम जनपद है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया। लेकिन मैटर ये ना समझ में आ रहा होगा किसका चयन होगा किसका नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो पहले तो आप ध्यान से समझिए कि जो पूर्व में आवंटित जनपद है वही आपका जनपद रहने वाला है, और आरक्षण को यथावत पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र निर्गत किया जाएगा। तो जो जिला है आपका वही जिला आपका रहेगा। आरक्षण को देखते हुए जो मेरिट के ऊपर हैं उतने ही अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा, क्योंकि वो 37,339 जो पद हैं और इधर हैं 31,661 पद। तो भाई 50% में बांट नहीं सकते, तो 45.8% में बांटा गया है भर्ती को। 45.8% पे सिलेक्शन होगा जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज। जहाँ पे जितनी सीटें होंगी उसका 45.88% निकालेंगे, तो आपको हाफ सीट से थोड़ा सा कम सीट देखने को मिलेगी। उसमें आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उसे पूरा कराया जाएगा। तो आरक्षण ऑलरेडी पहले से लग चुका है, तो जो सीरियल नंबर है अगर उसके दायरे में आ रहे हैं आप 45.88% निकालने के बाद आपकी सीट में उस स्थान पे आ रही है तो आप सेफ हैं, यानी आप जर्नल में सेफ हैं, अपने आप को सेफ मानिए। तो मैंने कई एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, जैसे कि आपका देख सकते हैं 150 सीटें थी किसकी, लखनऊ की, तो 67 सीटें बची हैं, तो 67 लोगों का चयन हो जाएगा इसमें। तो जो आपके मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे हाई मेरिट, तो भाई यूआर कैटेगरी में सभी जाते हैं। यूआर कैटेगरी में ओबीसी भी जाएगा, एससी भी जाएगा, एसटी भी जाएगा और जनरल हाई मेरिट का। तो यूआर पे सिलेक्शन होगा आपका, और बाकी की जो शेष बची हुई सीटें हैं वो 37,339 पदों के लिए जोड़ दी जाएंगी। तो आप लोग धैर्य रखिए, बशर्ते सबको नियुक्त पत्र मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, यही अफसोस रहेगा। 67,867 सभी का जो चयनित है वो चयनित ही रहेंगे। बस ये महाचयनित और चयनित शब्द हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि सब आप चयनित ही हैं। अपने आप को सभी सेफ मांगिए 67,867 में। अब देखते हैं ये बात दूसरा मैटर कि सेकंड लिस्ट का क्या मैटर है। तो सेकंड लिस्ट जो कोर्ट के अधीन है, जब कोर्ट का फैसला आएगा तुरंत जस्ट बाद वो भी भर्ती चालू हो जाएगी प्रक्रिया। तो 37,339 को घबराने की जरूरत नहीं है, उनका चयन भी सुनिश्चित है। जो 31,661 में है तो उन्हें भी बधाई, और जो 37,000 आपके 339 में उन्हें बधाई। थोड़ा लेट होगा कार्यक्रम, 10-15 दिन इधर या उधर, 1 महीने का इधर उधर हो सकता है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चयनित थे वो चयनित ही रहेंगे, बशर्ते कुछ आगे पीछे होने जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन है, तो इसी बेस पे होगी भर्ती। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितनी सीटें हैं उसका हाफ का, यानी जितनी सीटें हैं उसका निकालिए आप 45.88%। उतना निकालने पर अगर उसका सीरियल नंबर आपका उस जिले में उसके 45.88 के दायरे में आ रहा है सीरियल नंबर, तो आप सेफ हैं, अपने आप को सेफ मानिए। और इसमें हाँ कुछ प्रावधान है, कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रिक्ट वाइज लग चुका है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यूआर में सभी फाइट करते हैं। तो और दूसरी बात, अगर कुछ लोग कह रहे हैं जैसे 45.88% आपने निकाला, जितनी सीटें थी आपकी उसका 50% आपका जर्नल की सीटें, यानी सॉरी यूआर की सीटें, और प्लस 27% ओबीसी, इसी तरह हैंडीकैप की 4%, इस तरह का निकालेंगे आंकड़ा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आरक्षण पे आरक्षण लगाना। तो आरक्षण पे आरक्षण चाहे जितनी बार लगाओ उसका उतना ही निकालना पड़ेगा, 50%, 27%, जो 4%, जितना जितना जिसका रिजर्वेशन है। तो इसमें कहा गया समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी जो समान अनुपात आप निकालोगे एकदम क्लियर है आपको, तो पहले आपको जियो को पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें जो हाफ करेंगे, जो 45.88% है उसका, उस पर आप
आरक्षण 50%, 27 एंड 4% इस तरह लगाएंगे तो बहुत ही और दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसमें साफ साफ जो कहा गया उसको फॉलो करिए। समानुपातिक रूप से जनपदों में जितने भी जनपद में समान रूप से उसको समान अनुपात में बांटने पर आवंटित करते हुए आवंटित पद के जो आवंटित पद हैं उसके सापेक्ष मेरिट के ऊपर से जितने भी ऊपर से अभ्यर्थी हैं उसके हाफ कम में आ रहे हैं उनको सबको नियुक्त पत्र मिलेगा। तो बात ये देखिए, कुछ यूट्यूबर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो भैया जब तक लिस्ट नहीं आ जाती है आप किसी का मत मानिए, मेरा भी मत मानिए, किसी का मत मानिए। और जब लिस्ट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। लिस्ट को बार बार मत पूछिए कि लिस्ट कब आएगी। और इसमें 67,867 किसी को घबराने की जरूरत नहीं, नियुक्त पत्र मिलेगा, बशर्ते कुछ लोग जल्दी पाएंगे, कुछ लोग थोड़ा 1 महीने लेट से ही। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही आपकी जिला आवंटन सूची बनेगी। जल्द ही आपको नियुक्त पत्र मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी आशाएं हैं, ऐसी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।